क्या पहले कभी आपने इस तरीके से इतना मज़ेदार गोभी चिकन का सालन बनाकर खाया है? आप देख सकते हैं कि देखने में ही ये कितना कलरफुल लग रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल डेली कुकिंग। तो आज हम बनाएंगे बहुत आसान तरीके से बेहद मज़ेदार सा गोभी चिकन का सालन। तो सबसे पहले कढ़ाई में हम डालेंगे ऑयल, 1 छोटा कप। ऑयल को आपने पहले अच्छे तरीके से गर्म कर लेना है। बर्तन जो मिट्टी का होता है थोड़ा मोटा होता है तो गर्म होने में थोड़ा टाइम लेता है। बस फिर जब ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो जाए फिर इसके अंदर हम डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज, 1 पाव। अब प्याज को हमने इतना फ्राई करना है कि ये लाइट गोल्डन कलर का हो जाए। तो एक तरफ हम प्याज को फ्राई करते हैं, दूसरी तरफ जो है ना हमने एक पतीले में पानी डाल के रखा है और पानी को हमने अच्छी तरह से बॉयल करना है। ये सीक्रेट हम आपको बाद में बताएंगे कि इसका हमने क्या करना है। तो वीडियो को आपने पूरा देखना है, स्किप नहीं करना। तो देखिए जी, प्याज जो है ना हमारा लाइट गोल्डन कलर का हो चुका। अब इसके अंदर हम डालेंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट, 2 खाने के चम्मच भर के लहसुन और अदरक का पेस्ट जो है ना इसके अंदर हमने ज़्यादा डालना है। जो गोभी होती है ना ये थोड़ी वाईबादी होती है तो इसमें जो है ना हमने लहसुन अदरक का पेस्ट ज़्यादा डालना है। बस फिर लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के इसको हमने अच्छी तरह से फ्राई कर लेना ताकि इसमें स्मेल वगैरह जो होती है ना वो अच्छी तरह से ख़त्म हो जाए। 2-4 मिनट फ्राई करने के बाद फिर उसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे बड़े साइज़ के 2 टमाटर, जिन्हें हमने मोटा मोटा जो है वो कट कर लिया। मोटा मोटा कट करेंगे ना तो ये जल्दी फ्राई होकर गल जाएगा। तो बस 1-2 मिनट के लिए इसे हमें अच्छी तरह से मिक्स करना है। फिर उसके बाद इसके अंदर हम डाल देंगे कुछ थोड़े से स्पाइसेस और साबुत गरम मसाले। तो स्पाइसेस में हम ले रहे हैं नमक हस्बे जायका, 1 खाने का चम्मच। इसी लाल मिर्च जाएगी 1 चाय की चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च 1 चाय की चम्मच, हल्दी 1/4 चाय की चम्मच। फिर इसमें जाएगा जीरा 1 खाने का चम्मच, धनिया कुटा हुआ जाएगा इसमें 1 चाय की चम्मच। थोड़ी सी जाएगी इसमें अजवाइन, अजवाइन इसमें आपने लाजमी डालनी है। 3-4 टुकड़े छोटे जाएंगे इसमें दालचीनी के। अजवाइन को आपने स्किप नहीं करना, इसका एक तो फ्लेवर बहुत मज़े का होता है और दूसरा जो है ना इससे वाईबादी भी ख़त्म हो जाती। बस अब इसे ऊपर से कवर करते हैं 5 मिनट के लिए। तो देखिए जी, 5 मिनट के बाद मसाला जो है ना हमारा तकरीबन तैयार हो चुका है। टमाटरों को हल्का हल्का सा मैश कर लेते हैं। बाकी जब इसके अंदर हम चिकन डाल के इसकी भुनाई करेंगे ना तो टमाटर जो है वो अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स हो जाएंगे। तो देखिए जी, तकरीबन मसाला जो है ना हमारा बहुत अच्छे तरीके से फ्राई हो चुका है। अब इसके अंदर हम डाल देंगे चिकन। तो यहाँ पर चिकन हमने लिया है 3 पाव। चिकन आप कम ज़्यादा भी ले सकते हैं। चिकन डालने के बाद इसकी हमने 6 से 7 मिनट के लिए बहुत अच्छे तरीके से बुनाई करनी है। इसको हमने ऊपर से कवर नहीं करना, बस इसकी हमने बुनाई ही करनी है क्योंकि अभी इसके अंदर हमने गोभी भी डालनी है। अगर शुरू से इसको हमने गला दिया तो ये गोभी के अंदर और ज़्यादा गल जाएगा। तो फिर जो है ना ये चिकन हमारा गुला हुआ जो है ना गोभी के अंदर अच्छा नहीं लगेगा। तो देखिए जी, चिकन की बुनाई जो है ना हमने बहुत अच्छे तरीके से कर लिया है। और दूसरी तरफ जो हमने पानी बॉयल होने के लिए रखा हुआ था ना, आप देख सकते हैं कि इसके अंदर भी हल्के हल्के से जो है ना बबल्स आना स्टार्ट हो चुके हैं। अब हमने क्या करना है कि इसके अंदर हमने गोभी डालनी है। तो गोभी हमने 1 किलो ली थी। जब उसकी हमने कटिंग किया ना तो कटिंग करने के बाद जो गोभी है ना हमारी तकरीबन 3 पाव रह गई। अब इस गोभी को हमने उबलते हुए पानी में डालना है। जब 3 से 4 इसमें बॉयल आएंगे ना फिर हमने गोभी को निकाल लेना है। इसे बॉयल करने का सिर्फ और सिर्फ हमारा यही मकसद होता है कि गोभी के ऊपर स्प्रे की होती है। जब इसको हम बॉयल करेंगे ना तो सारे स्प्रे के असरात जो है ना वो ख़त्म हो जाएंगे। तो ये काम आपने लाजमी करना है। वैसे भी जो गोभी होती है ना आउट ऑफ सीजन, इसके ऊपर स्प्रे उन्होंने लाजमी की होती है। तो इसको जो है ना आपने बॉयल करके डालना है। बॉयल करने के 2 फायदे, एक तो स्प्रे के असरात ख़त्म हो जाते हैं, दूसरा जो है ना गोभी हमारी जल्दी पक जाती है। तो बस देखें इसमें 2-4 बॉयल आ चुके हैं। अब इसे हम निकाल लेते हैं। तो देखिए जी, गोभी हमने सारी निकाल ली है। अब हमने इसके अंदर डालने हैं आलू। तो आलू हमने यहाँ पर लिए हैं 3 पाव। आलू आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी ले सकते हैं। आलू जो है आप अपने हिसाब से जो है ना छोटे बड़े काट सकते हैं, लेकिन इसमें आलू थोड़े मोटे मोटे ही अच्छे लगते हैं। तो बस अब आलू डालने के बाद अब इसे हमने अच्छी तरह से मिक्स करना। फिर इसे हमने ऊपर से कवर कर देना है 10 से 15 मिनट के लिए ताकि गोभी जो है वो अच्छे तरीके से गल जाए। और दरमियान में जो है ना आप इसे वक्फे से हिलाते रहेंगे क्योंकि हंडिया जो होती है थोड़ी मोटी होती है मट्टी की, तो सब्ज़ी जो है ना फ़ौरन से नीचे लगनी शुरू हो जाती है। तो आपने इसको हिलाते रहना ताकि सब्ज़ी जो है ना हमारी नीचे ना लगे। तो बस अब अच्छी तरह से इसको हमने मिक्स करना। फिर इसे हम ऊपर से कवर करेंगे 10 से 15 मिनट के लिए ताकि जल्दी से जो है ना हमारी सब्ज़ी बनकर तैयार हो जाए। तो देखिए जी, 15 मिनट हो चुके हैं। बहुत ही मज़ेदार सी जो है ना इसमें से खुशबू आ रही है। आप देख सकते हैं कि ये कितनी कलरफुल सी बनकर तैयार हुई है। तो बस अब एक दफ़ा अच्छी तरह से इसको हम मिक्स कर लेते हैं। तो अब इसके अंदर हम डालेंगे 4 से 5 हरी मिर्चें। हरी मिर्चों की आपने डंडियाँ नहीं उतारनी। साथ इसके हम डाल देंगे थोड़ा सा कटा हुआ धनिया और थोड़ा सा जाएगी इसके ऊपर पिसा हुआ। तो बस मसाला डालने के बाद अब इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करते, चूल्हे को जो है ना हमने बंद कर देना है। तो देखिए जी, बेहद मज़ेदार सा आलू चिकन और गोभी का सालन हमारा बनकर तैयार हो चुका। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें,
चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको हर नई वीडियो आने वाली का नोटिफिकेशन जल्द मिलता रहे। दुआओं में याद रखें और अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।